हेलो। अभी हम पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी पार्ट 2। ओके, हम पढ़ चुके थे, पावर सेट तक पढ़ चुके थे, यूनिवर्सल सेट हम पढ़ चुके थे, सबसेट, सुपरसेट। अब हम आते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। तो अगर एक सेट है ए, सपोज इसके एलिमेंट है ए कोमा बी कोमा सी, और दूसरा सेट है बी, सपोज इसके एलिमेंट्स हैं सी आ गया इसके अंदर, और डी है और ई है, सपोज है। तो यूनियन ऑफ सेट्स को हम लिखते हैं, डिनोट करते हैं ए यूनियन बी। और इसका मतलब इसके अंदर कौन कौन से आने वाले हैं, जो ए में है और बी में है दोनों आने वाले हैं। इसका मतलब ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी है, दोनों में है, दो बार लिखने का जरूरत नहीं है। दिस इज आवर ए यूनियन बी। मतलब ए में जितने एलिमेंट हैं वो सारे, बी में जितने एलिमेंट है दोनों को मिलाकर, जस्ट लाइक एडिशन। एडिशन ऑफ टू सेट्स हम यूनियन बोलते हैं। ओके, थ्योरेटिकल डेफिनेशन में ए यूनियन बी को हम लिखते हैं ए यूनियन बी सेट बिल्डर फॉर्मेट में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू, मतलब ऐसे एलिमेंट्स का सेट, एक्स ऐसे एलिमेंट्स का सेट है ए यूनियन बी, तो या तो ए में होगा या बी में होगा, और लगा हुआ है, दोनों में होगा तब भी चलेगा, एक में होगा तब भी आप अलाउ करेंगे, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं कि और लगा हुआ है यहाँ पर। ओके, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, पॉइंट नंबर 1 अगर हम देखें, ए यूनियन बी जो होता है वही बी यूनियन ए होता है। दैट मीन्स ये रूल को फॉलो करता है, जिस रूल को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। पॉइंट नंबर अगर हम देखें, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट लगा यूनियन सी। इसको भी हम पढ़ते आते हैं बचपन से, यह है एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ एज वेल एज एसोसिएटिव। बिट नंबर 3 अगर हम बोलें, तो जो कोई भी अगर सेट है ए, वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में है कि नहीं है, इसीलिए ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। सिमिलरली अगर हम देखें एंड बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन, क्योंकि बी के भी सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में होंगे। ओके, पॉइंट नंबर 4 टू बी नोटेड, अगर हम देखें ए अगर सबसेट ऑफ बी है, दैट इंप्लाइज, मतलब ए के सारे यूनिट अगर बी के अंदर हैं, सारे एलिमेंट्स, दैट मीन्स ए यूनियन बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। वेन डायग्राम में देखें तो ऐसा है, ए अंदर है और बी ये वाला है, मतलब ए का हर एलिमेंट बी के अंदर है, तो दोनों को मिलाएंगे भी तो आंसर क्या आने वाला है, बी ही आने वाला है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। पॉइंट नंबर 5, ए यूनियन पाई, पाई का मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आंसर क्या आने वाला है, अगेन ए। मतलब किसी भी सेट का अगर बी यूनियन फाई करूंगा तब भी आंसर क्या आने वाला है, बी। किसी भी सेट को अगर आप फाई से यूनियन करोगे तो आंसर अगेन वही सेट आने वाला है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, फिर से वही बात, ए अगर कोई सेट है ए बी सी, और बी अगर कोई दूसरा सेट है जो कि है सी डी एंड ई, तो हम डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी को ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे एलिमेंट जो दोनों में होने चाहिए, तो दोनों में कौन एलिमेंट है, ओनली सी है, तो आंसर हो गया सी। थ्योरेटिकली देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी को हम लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए
एंड x बिलोंग्स टू, अब देखिए यहां पर वहां पर और था, यहां पर एंड है। एंड का मतलब क्या हुआ कि ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, दोनों का कॉमन जो एलिमेंट्स होंगे उनको लिखना है, दोनों में होना जरूरी है। तो अगर मैं वेन डायग्राम में फिर से दिखाऊं, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी, ये जो अंदर वाला जो रीजन है जो दोनों में है, दिस इज ए इंटरसेक्शन, दिस रीजन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये दोनों में है, ये ए को भी बिलोंग करता है और बी को भी बिलोंग करता है। ओके, इसकी अगर प्रॉपर्टीज हम देखें, कुछ प्रॉपर्टीज, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, बी इंटरसेक्शन ए भी वही होता है। दैट मीन्स इट ऑल्सो फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, ये भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट यहां लगाया मैंने, और अगर मैं ऐसे कर दूं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट यहां लगाया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ओके, थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सबसेट होगा ए का। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है, ये वाला एलिमेंट ये ए में है कि नहीं है, हमेशा होगा। एंड सिमिलरली अगर बात करें, ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो इज ए सबसेट ऑफ बी। ओके, नाउ फिर से हम बात कर रहे हैं, अगर ए एक सबसेट है बी का, ए अगर सबसेट है बी का, दैट इंप्लाइजेस ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या होगा, अभी आंसर आएगा हमारे लिए। वेन डायग्राम में दिखा रहा हूं, ये हमारा बी है क्योंकि सबसेट है ए, ये वाला है, ये वाला ए है, ओके, ये वाला। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, दोनों में होना चाहिए, तो यही वाला वो रीजन है जो दोनों में है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। पॉइंट नंबर 5, ए इंटरसेक्शन 5, ए इंटरसेक्शन 5 मतलब ऐसा एलिमेंट जो ए में भी हो और 5 में भी हो, 5 में तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब हो गया 5। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन 5, तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 5। क्लियर, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों ही आंसर आ जाएंगे 5। ओके, नाउ उसके बाद इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों हो चुका है। अब आते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, अगर दो सेट ऐसे हो, एक सेट यहां है और दूसरा सेट यहां है, मतलब दोनों में, ये अगर ए है ये बी है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इज 5। ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट। That means if two set A and B and their intersection is 5, that means they are called disjoint sets. Clear? मतलब जो इसके एलिमेंट होंगे वो उसमें नहीं होंगे, जो उसके एलिमेंट होंगे वो इसमें, एक भी एलिमेंट इसके कॉमन नहीं होंगे। नाउ अब हम आ रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स का अगर बात करूं, एक सेट ए है तो मैं लेता हूं 1 2 3 4। सिमिलरली और एक सेट बी ले लेता हूं जिसमें मैं ले लेता हूं 3 4 5 एंड 6। ए डिफरेंस बी को हम बोलते हैं ए माइनस ऑफ बी दिखाते हैं, मतलब ये ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए में तो होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे। 1 ए में है बी में नहीं है, 2 ए में है बी में नहीं है, 3 4 नहीं है। ओके, थ्योरेटिकली देखें तो इसको लिखते कैसे हैं कि a माइनस बी इज डिफाइंड एज x सच दैट x बिलोंग्स टू a, मतलब x a में है, एंड
एक्स गारंटेड डज नॉट बिलोंग टू बी, बी में नहीं होना चाहिए। वेन डायग्राम में दिखाएं तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये ए वाला पार्ट और ये बी वाला पार्ट। ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी, जो हम पहले पढ़ चुके। दिस पार्ट इज डिफाइंड एज ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं दूसरा कलर ले रहा हूं, ए माइनस बी जो होगा वो ये वाला रीजन होगा। दिस रीजन इज ए माइनस बी, प्योरली ए में है, बी में नहीं है। दिस रीजन इज ए माइनस बी। ओके, सिमिलरली अगर बी माइनस ए होता तो कौन सा होता, बी माइनस ए होता तो ये वाला रीजन होता, जो कि सिर्फ बी में है, ए में बिल्कुल नहीं। दिस रीजन इज नोन एज, दिस इज नोन एज बी माइनस ए एंड दिस इज नोन एज ए माइनस। बी माइनस ए सेट में कैसे निकलता है आंसर, तो बी माइनस ए अगर हम निकालते हैं आंसर तो क्या आता है इस क्वेश्चन में हमारे लिए, देखिए आंसर आता 5 एंड 6। 5 एंड 6 बी में है लेकिन ए में नहीं है, 5 एंड ओके। बी माइनस ए अगर हम फिर से देखें अच्छे से तो ए माइनस बी एक्चुअली में वही है, कौन सा हिस्सा है माइनस बी, ए माइनस बी का एक्चुअली मतलब होता है ए माइनस कौन सा, ए इंटरसेक्शन। ए में है लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी वो वाला है जो ए में है और बी में, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। सिमिलरली बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, दिस इज नोन एज डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके, डिफरेंस ऑफ सेट्स के बाद हम आते हैं, इसके कुछ डिफरेंस ऑफ सेट्स के भी एक दो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर ए सबसेट ऑफ बी है, अगर ए बी का सबसेट है, दैट इंप्लाइजेस ए माइनस बी, क्या होगा। अब सोचिए इसके अंदर ए बी का सबसेट है, मतलब ए जो है फुल्ली बी को बिलोंग करता है। ये अगर बी है तो ए इसके अंदर है, और ये क्या बोलता है कि ए में होना चाहिए बी में, ये है ए में होना चाहिए बी में नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कोई है ही नहीं। दैट मीन्स सेट हो गया 5। कभी भी 0 मत लिखिएगा क्योंकि 0 एक नंबर है जबकि 5 एक सेट है। सेट माइनस सेट, सेट प्लस सेट, आंसर हमेशा सेट ही आना चाहिए। तो अगर ए बी का सबसेट है दैट मीन्स ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें ए माइनस 5 तो क्या होगा, ए क्योंकि ए में होना चाहिए 5 में नहीं होना चाहिए, सारे एलिमेंट ऐसे। अच्छा ओके, 5 माइनस ए क्या होगा, 5 माइनस ए इज इक्वल टू 5। 5 में होना चाहिए ए में नहीं होना चाहिए, तो दैट इज 5। ओके, यूनिवर्सल सेट हो चुका है, तो हम कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट तब डिफाइन है जब हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। सपोज एक यूनिवर्सल सेट है ऐसे, यूनिवर्सल सेट, और यहां पर अब इनिशियली हम 2 ही सेट ले लेते हैं, ऐसे 2 सेट है। दिस इज यूनिवर्सल सेट एप्सिलॉन, दिस इज ए एंड दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए डेस। ए डेस का एक्चुअली मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए लेकिन ए में नहीं होना चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट में अगर हम जाएंगे तो ए को छोड़कर जो भी बच गया वो सबके सब आ जाएंगे हमारे आंसर में। इसका मतलब मैं अगर इसको आंसर लिखूं तो ये सारे हमारे आंसर है, ये पूरा का पूरा हमारा, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा आंसर है। ये पूरा का पूरा हमारे लिए आंसर। ओके, सिमिलरली बी डेस क्या होगा, बी डेस वही होगा, बी डेस होगा एप्सिलॉन माइनस बी। ओके, ए डेस जो होता है एप्सिलॉन माइनस, मतलब इसको हम यू भी लिखते हैं सीबीएसई में। तो नॉर्मली अभी अगर मैं देखूं ए डेस यूनियन ए,
तो आंसर क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ओके। नाउ हम आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट हो गया, अब हम आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का अगर हम बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यहां यूनियन लगा है, यहां इंटरसेक्शन लगा है, तो यूनियन जो होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? दिस इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। कैसे? तो हम इसको वेन डायग्राम से आराम से प्रूव कर सकते हैं। मैंने इधर एक डायग्राम बनाया है, ठीक है, इधर एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, एलएचएस के लिए अलग और आरएचएस के लिए अलग, दो अलग अलग डायग्राम बना रहा हूं मैं। तो पहले वाले में मैं दिखा रहा हूं ए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सबसे पहले मेरे को निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला ए है, ध्यान रखिएगा, ये वाला बी है और ये वाला सी है। तो मेरे को निकालना है क्या? ए यूनियन, सॉरी, बी इंटरसेक्शन सी। मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, ये वाला है बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये वाला रीजन है। सबसे पहले मेरा ये वाला रीजन होता है, दोनों में कॉमन ये वाला रीजन। अच्छा, अब बोला है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मतलब ए को लूंगा, ये वाला रीजन पूरा ले लूंगा, ये वाला रीजन पूरा आ जाएगा ए का। यहां से एक्चुअल में देखा जाए तो यहां से शुरू हुआ हमारा, यहां से ऐसे में लाइन खींच रहा हूं, दिस इज द रीजन। तो जो एनक्लोज वाला पोर्शन है वो पूरा का पूरा बिलोंग करता है इसको एलएचएस। अब आरएचएस में देखते हैं सेम चीज को, सेम आता है कि नहीं आता है। फिर से ये ए है हमारा और ये वाला बी है, ये वाला सी। अब सोचते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कौन सा पार्ट हुआ? ए यूनियन बी ये वाला पार्ट हुआ है, दिस इज ए यूनियन बी, ओके, ये वाला पूरा यूनियन। ए यूनियन सी कौन सा है? ए यूनियन सी अगर हम देखें तो ए यूनियन सी ये वाला होगा, ये जो पोर्शन होगा वो ए यूनियन सी होगा। देख पा रहे होंगे। अब ए यूनियन बी जो सीधी लाइन से ऐसे ग्रीन कलर में वो ए यूनियन बी है, और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कौन सी है? ए यूनियन सी। अब दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ऐसा कौन सा जगह है जहां दोनों लाइन है। तो देखिए दोनों लाइन यहां से शुरू हो रहा है, मैं यहां से लाइन खींच रहा हूं, दोनों लाइन इस लोकेशन में, दोनों लाइन जहां होंगे इस लोकेशन में, यहां से ऐसे आया, देखिए इस लोकेशन में दोनों लाइन है कि नहीं है? दोनों लाइन है। देखिए दोनों का आंसर एक ही आ गया। मैं फिर से डायग्राम को बाहर बना रहा हूं, अगर आपको किसी को दिक्कत हो रहा है तो ये जैसे ये वाला पोर्शन हुआ हमारा ए का, ऐसे आया, ठीक है, और यहां से ये जो चौथ के जैसे निकला हुआ है ये भी हमारा इंक्लूड हो गया, ये पोर्शन आया है एक्चुअल में यहां से लेकर दोनों ही केसेस में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम वेन डायग्राम से आप नंबर लेके भी वेरीफाई कर सकते, ओके। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम इंटरसेक्शन के लिए वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब हम बाहर इंटरसेक्शन रखें, अंदर यूनियन रखें, इसका क्या हो जाएगा आंसर? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये भी वेरीफाइड, ओके। नेक्स्ट हम चल रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, तो डी मॉर्गन नाम से जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने लॉ दिया था कैट थ्योरी में, उसका लॉ हम पढ़ लेते हैं। ए यूनियन बी होल्ड्स,
इज इक्वल टू जो होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये पहला लॉ है। और दूसरा लॉ हमको बोलता है ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू जो होता है वो होता है ए डैश यूनियन बी। काफी इजी लॉ है। यहां अगर यूनियन होगा यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा, यहाँ हॉल में डैश लगा है, दोनों का सेपरेट सेपरेट डैश लग गया। यहाँ अगर इंटरसेक्शन है यहाँ यूनियन हो जाएगा, दोनों का सेपरेट सेपरेट डैश लगा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक साथ डैश लगा है। ओके, तो इनमें से हम एक को प्रूव करके देखते हैं। ए इज इक्वल टू सपोज हमको दिया है ए बी, और बी हमको दे दिया सपोज सी डी एंड ई, और जो यूनियन सेट है उसको हम कुछ बड़ा सा सेट ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी तक ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो ए यूनियन बी निकालें। मैं डायरेक्ट ए यूनियन बी होल्डेज ही निकाल देता हूं। ए यूनियन बी होल्डेज मतलब ये पूरा का पूरा यू माइनस जो ए यूनियन बी में होगा। ए यूनियन बी में कौन कौन है, ए बी सी डी, ये आ गया। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, एफ एंड जी। ये आ गया हमारा LHS, ए यूनियन बी होल्डेज। अब हम आते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब सोचिए ए डैश क्या है, ए डैश जो है वो u माइनस ए है, माइनस बी डैश क्या है, बी डैश जो है वो u माइनस बी है। तो मैं दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिख रहा हूं u माइनस, अब देखिए ए यहाँ है तो पहला वाला क्या आ गया, देखिए ए बी सी नहीं होगा, उसके अलावा सब होगा, तो सी डी ई एफ हो गया। सॉरी यहाँ पर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन u माइनस बी, यू में है और बी में नहीं है। कौन कौन से एलिमेंट है, देखिए ए है, बी है, सी डी तो चला गया, एफ एंड जी। तो आंसर कौन आ गया देखते हैं, यहाँ पर भी जी आने वाला है। आंसर कौन आता है देखते हैं, तो देखो दोनों में कॉमन कौन सा आया है, एफ एंड जी। एफ एंड जी कॉमन आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहले में लिख रहा हूं u माइनस ए, मतलब u में होना चाहिए, ए में नहीं होना चाहिए। तो ए बी सी तीनों को छोड़कर बाकी सबको लिखना पड़ेगा। तो इस सी को मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पर डी ई एफ जी, और यहाँ पर क्या हो गया, ए बी एफ जी। कॉमन क्या हो गया, एफ जी। तो आंसर आ गया दोनों में। तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। सिमिलरली आप इसको भी आराम से प्रूव कर सकते हैं, डी-मॉर्गन लॉ। अच्छा, इनको हम वेन डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो वेन डायग्राम से भी इसको सिमिलर तरीके से प्रूव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लॉ है, आगे बहुत जगह काम आता है। ओके, इसी के साथ हमारा सेट थ्योरी पार्ट 2 एंड होता है। थैंक यू।